हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रैम सेक्शन किस तरह से काम करता है। रैम सेक्शन का डायग्राम स्केमेटिक में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और रैम स्लॉट आपको इस तरह से दिखाई देता है। रैम स्लॉट एक भी होता है, रैम स्लॉट दो भी होते हैं और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में तो चार चार रैम स्लॉट होते हैं। अब बात आती है रैम रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। रैम रेगुलेटर भी बाकी रेगुलेटरों की तरह काम करता है। उसको विन चाहिए होता है, इनेबल चाहिए होता है, ग्राउंड चाहिए होता है, तो अपना आउटपुट स्टार्ट कर देता है वो। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पावर एसआरसी की लाइन ऊपर से आती है, ये इसका विन बन के आईसी में एंटर करती है और यहाँ पे अपर मॉसफेट पे रुकी रहती है। अपर मॉसफेट से ये क्रॉस तब करेगी जब इसके गेट को ट्रिगर मिलेगा। रैम रेगुलेटर से ज़्यादातर हम देखते हैं दो सप्लाई निकलती है, एक तो रैम की सप्लाई निकलती है, एक वीटीटी की सप्लाई निकलती है। वीटीटी की सप्लाई रैम सप्लाई के हाफ होती है और कई बार देखते हैं हम वीटीटी के लिए अलग रेगुलेटर होता है और रैम सप्लाई के लिए अलग रेगुलेटर होता है। वैसे रैम रेगुलेटर में 20+ पिन होती हैं और उसका हर एक का अलग अलग काम होता है। मैं आपको मेन पिनों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही विन मिलता है और इसका इनेबल मिलता है और ग्राउंड होता है तो ये अपना रैम रेगुलेटर इन दोनों मॉसफेटों की स्विचिंग करवा के रैम की जो सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है वो आउटपुट निकाल देती है। वो डिपेंड करता है कौन सी रैम है। DDR2 है तो 1.8 आउट होगा, DDR3 है तो 1.5 होगा, DDR3L है तो 1.35 होगा और DDR4 है तो 1.2 होगा। वो डिपेंड करता है रैम कौन सी है उसमें मदरबोर्ड में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रैम रेगुलेटर में दो सेक्शन है, एक S4 का, एक S3 का। S4 से ये रैम की सप्लाई निकलती है और S3 से VTT की सप्लाई निकलती है। और जो ये आपको टोन दिखाई दे रहा है ये डिसाइड करता है कितनी फ्रिक्वेंसी पे दोनों मॉसफेट की स्विचिंग करवानी है। अगर रेगुलेटर में रेफरेंस होगा तो रेफरेंस आउटपुट में यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अगर ये सारी रैम का आउटपुट प्रॉपर है तो रैम लास्ट में पावर गुड निकालता है। अब बात आती है रैम स्लॉट की। रैम स्लॉट के ऊपर 204 पिन होती हैं। 204 पिन का अपना अपना काम होता है। मेन मैं आपको बता देता हूँ। रैम के ऊपर आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, रैम की सप्लाई मिलेगी जो भी रैम होगी, VTT की सप्लाई मिलेगी, HDACL मिलेगा, DRAM सेट मिलेगा, रेस कैश WES, ये काफ़ी सारी मिलती है। लेकिन मैं आपको मेन बता दिया, आपको बस ये चेक करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें सारी वोल्टेज आपको मिल रही है और सारे सिग्नल आपको मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं रैम सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। जब भी रैम सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती है। जो भी आप लैपटॉप की डिस्प्ले पे देख पाते हो वो रैम सेक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर रैम सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आपकी डिस्प्ले ही नहीं आएगी। इसलिए जब भी पावर ऑन नो डिस्प्ले का केस आपके पास आता है लैपटॉप में तो आप इस सेक्शन को प्रॉपर डीपली चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट भी मिल ही जाएगा। ये DRAM सेट है, ये सबसे लास्ट में मिलता है आपको। ये जितनी वोल्टेज रैम के लिए होती है ये इतने का ही होता है, वहाँ पे आपको मिलेगी सप्लाई। अगर ये DRAM सेट नहीं मिल रहा तो आप इससे पहले बोर्ड की रिक्वायरमेंट देखेंगे, वो फुलफिल होने के बाद ही आपको DRAM सेट मिलेगा। अगर DRAM सेट मिल गया तो आपका डिस्प्ले आ जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया रैम सेक्शन ऑलमोस्ट इसी तरह से काम करता है। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।